सो लो मेरी माँ, सो जाओ। अच्छी लगी ना हवा? हमारा बेटा सुनता नहीं है महाराज, क्या करेंगे इसके लिए आप? बच्चों को थोड़ा सा प्यार करो। कब तक प्यार करना चाहिए बच्चों को? पांच वर्ष तक। लाड़येत पंचवर्षाणि, लाड़ प्यार बच्चों से कब तक करो? 5 साल की उम्र तक। बच्चे 5 साल के हैं, खूब लाड़ प्यार करो। 6 साल के हैं, खूब लाड़ प्यार करो। पर 5 साल से ऊपर हो रहे हैं तो ताड़येत, थोड़ा सा देखते रहो। बच्चों को थोड़ा देखो क्या कर रहे हैं। गलती करें तो थोड़ा सा दंड देना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा भय जरूरी है। थोड़ा सा प्यार किया, अब थोड़ा सा गलती करने पर दंड। यदि बच्चे गलती करेंगे और आपने उन्हें दंडित नहीं किया तो बच्चे कल भी गलती करेंगे, इसलिए कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं मां को पिता को, वही गलती तीसरी बार करेंगे। इसलिए थोड़ा सा दंड। आप लोग बच्चों को दंड देते हैं कि नहीं? कितने लोग आप में से बच्चों को दंड देते हैं गलती करने पर? ज्यादा नहीं, मारना नहीं है बहुत ज्यादा, पर थोड़ा सा भय जरूरी है। थोड़ा सा, बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना, थोड़ा सा नहीं करेंगे तो वो कल गलती पे गलती, गलती पे गलती। भय जरूरी है। जलधि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बिना भय के काम नहीं होता। आप फैक्ट्री लगाओ और फैक्ट्री में आप मजदूरों को आजाद छोड़ दो कि काम करना है करो, नहीं करना ना करो, बर्बाद हो जाओगे आप। भय जरूरी है। गलती करने वाले को पनिश जरूरी है। एक गलती करेगा और आपने उसे दंडित किया तो 4 लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे कि यार हम करेंगे तो हमें भी मिलेगा। और आपने नहीं किया तो एक की गलती 10 को बिगाड़ेगी। अरे क्या हुआ था उसका? कुछ नहीं हुआ, हम भी करो। हमारे देश में बलात्कार जानते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। इनको यदि चौराहे में खड़े करके लाइव टीवी पर प्रोग्राम चलाया जाए, इनके चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, पूरी दुनिया देखे तो लाखों लोग डर जाएंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं करना वरना हमारे साथ ऐसा होगा। चौराहे पर खड़े करके फांसी होनी चाहिए। चोरी करने वाले के चौराहे में खड़े करके हाथ काटे जाने चाहिए। वो हाथ कटा आदमी जहां जहां जाएगा लोग समझ लेंगे चोरी की है। आदमी सोना पड़ा होगा, क्या मजाल। पहले के जमाने का शासन मस्त था, राजाओं का न्याय प्रणाली अच्छी थी, इतना लेजी काम नहीं था, तुरंत न्याय होता था, बलात्कार होते ही नहीं थे, न्याय मिलता था। पहले जैसे पहले के जमाने में नियम था, चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाते थे? जोर से, जोर से। और आजकल चोरी, मोबाइल चोर, चैन चोरी वाले को आप पुलिस के पास ले जाओ, पुलिस छोड़ देती है। वृंदावन में हजारों मोबाइल रोज चोरी होते हैं, हजारों मोबाइल। और भारत के पूरे देश की मैं बात करूं तो लाखों लोगों का रोज नुकसान होता। किसी की चैन चोरी हो गई, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स चोरी हो गया। अच्छा, पुलिस को सब पता होता है कौन चोर है, पर पुलिस छोड़ देती है। सामने वाले ने कितनी मेहनत करके मोबाइल लिया, कितना उसमें डेटा था, कितने चीजें उसमें सेव करता है। आज के जमाने में बैंकिंग होती है मोबाइल में,
सब चीजें होती हैं, पर चोर चुरा लेते हैं और पुलिस चोरों को छोड़ देती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं है। अरे चोरी चोरी है, मोबाइल चुराने वालों के भी हाथ काटने शुरू कर दिए जाए ना, अपने आप चोरी बंद हो जाएगी। फिर देखो कोई चोरी कर ले, तुम्हारा गिर भी जाए तो आदमी वापस दे के जाएगा, भैया लो। न्याय नहीं है। इसलिए पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के चक्कर में उलझ गई तो उस स्त्री और उस पुरुष दोनों को देश निकाला दिया जाता था। पहले का न्याय कैसा था कि यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री की तरफ नजर डाली और स्त्री और पुरुष ने अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर यदि दोनों अपनी सहमति से भी संबंध बनाए हैं तो उन्हें देश निकाला दिया जाएगा कि अपने पति और अपनी पत्नी को छोड़कर तुमने पराई स्त्री पराई पुरुष पर नजर रखी, इसलिए तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो, देश निकाला। ऐसे लोगों को देश से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को जो निकाला गया ना देश से, तो ये नाव में बैठ बैठ के समुद्र पार करते थे। तो जिसे जहां मिली जगह, जिस टापू पर, वो टापू पर रह गया और वही टापू पर रहते रहते बाद में वो एक देश हो गया। आज भारत के अतिरिक्त जितने देश हैं ये सब भारत से दंडित किए गए लोग जाकर के रहे वहां, तो उनसे वो फिर बढ़ता चला गया, जनसंख्या होती चली गई। ये सारे भारत के राजाओं ने खदेड़ा था इन लोगों को, गलत करने वालों को, यवनों को खदेड़ा। जो भी पाप करता, गलत काम करता, उसे खदेड़ दिया। कुछ अपराध में तो मृत्यु दंड था कि मार दिया जाता था, पर मारे भी क्या, कहां तक मारे, तो खदेड़ दिया जाता था कि देश निकाला दे दिया। हर पाप का अलग अलग विधान था, दंड था। इसलिए व्यवस्थाएं न्याय से चलती हैं, नीतियों से चलती हैं। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम गए, अपनी मां को साथ लेकर के गए और ध्रुव तारा बन करके चमकने लगे। इसके बाद मनु जी ध्रुव जी के वंश में आगे चल के इन्हीं के वंश में कल्प और वत्सर हुए, फिर अंग हुए, फिर बैन, फिर पृथु भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से दिव्य चीजें प्रकट की और जरूरतमंदों को दिया। इसके बाद प्राचीन बरही की कथा आती है कि नारद जी ने, प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, वो यज्ञ करता था, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाया करता था। प्राचीन बरही नाम के राजा थे, वो यज्ञ में क्या चढ़ाते थे? पशुओं की बलि। अच्छा बताओ, पशुओं की बलि चढ़ाना किसी भी यज्ञ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी अनुष्ठान में सही है कि गलत है? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, जा रही हो? मैया, पशुओं की बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? आप बताओ बेटा, गलत है? सही है? मैया आप बताओ, पशुओं की बलि चढ़ाना सही है? आप खाती हो मुर्गा मुर्गी? नहीं? मछली, बकरा? किसी की हत्या करना गलत है कि सही है? हाँ, इसलिए मांस खाना, बकरा खाना, बकरी खाना, मछली, मुर्गा मुर्गी की बलि चढ़ाना, मारना देवी देवताओं के नाम पर प्रॉपर गलत ही है ये, टोटली। पर लोग इसे सही क्यों बताते हैं बताओ? कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाने को सही कहते हैं, क्यों? उत्तर दो, क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो स्वयं बकरे को खाते हैं। तो जो खाएंगे, चोर तो चोरी करने को सही बताएगा ना। तो जो जैसा होगा, शराबी तो शराब पीना सही मानता होगा, गंजेड़ी गांजा पीने को सही मानता होगा, चरस अफीम खाने वाला चरस अफीम खाने को सही ठहराता होगा, हाँ या ना। उसी तरह बकरे को काटने मारने खाने वाले लोग बकरा काटना सही ठहराते हैं, इसलिए क्योंकि वो खाते हैं, क्योंकि वो हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो सही मान रहे हैं, जबकि है गलत। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जमाना कुछ भी खाए, जमाना नाली का कचरा खाए, हमें क्या। आप ना खाओ, आप गलत राह पर ना चलो। ये संस्कृति, ये देश, ये धर्म, ये सनातन यदि बचा है तो न मांसाहारियों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर ये संस्कृति टिकी है, धर्म टिका है। और आप ही यदि गलत हो जाएंगे तो फिर बताओ सही की उम्मीद किससे करेगा कोई। आप लोग झूठ बोलने लग जाएंगे तो फिर सच की उम्मीद किससे की जाएगी, बताओ। इसलिए मेरी मां, कभी भी स्वार्थ कितना भी बड़ा हो स्वयं का, पर अपने स्वार्थ के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा। अच्छा आप बताओ, पूरे भारत देश की आबादी है 140 करोड़, बताओ 140 करोड़ लोगों में कितने लोग सत्यवादी होंगे आज हमारे देश में, कितने लोग। मैया ओ मेरी माँ, बताओ कितने, आपके हिसाब से कितने लोग सत्यवादी होंगे आज के हिसाब से, कितने परसेंट। 100% में आप कितना परसेंट कहते हैं? 1%, 10%, 20%, 80%, 100%। आपके हिसाब से सब लोग बताओ, आज के युग में कितने परसेंट लोग सत्यवादी हैं? 1% या 10 या 50 या 100? जो जितना परसेंट कहे उतनी उंगली ऊपर करे। कितने परसेंट? अब आपके पास 10 उंगली से ज्यादा है ही नहीं हाथ में। अब यदि कोई 20 भी कहना चाहे तो ऐसे ऐसे करो 2 बार, 50 कहना हो तो ऐसे 5 बार करो, ऐसे ऐसे। कितने परसेंट? हाँ, कितने परसेंट है बेटा सत्यवादी लोग जो सत्य बोलते होंगे? आप बताओ। 5%। उन 5% में आप आते हैं कि नहीं? नहीं, आप नहीं आते। अच्छा, आप भी नहीं आते उस 5% में। अच्छा, आप बोल रहे हैं 1%। हाँ, ये बात सही है कि आज पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ में 1% लोग भी सत्य नहीं बोलते। आधा परसेंट, आधा का आधा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधे का आधा परसेंट कहें। सत्य कहां रहा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वरा। कट्टी भी यदि सत्यवादी है तो आप ये समझो कि ये पूरी दुनिया केवल उस एक के कारण टिकी हुई है, और वो भी यदि झूठ बोल दे पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मेरी मां, आप लोग तो सत्संगी हैं, मुझे विश्वास है कि औरों की अपेक्षा आप लोग तो सत्यवादी होंगे। आप लोग तो सत्यवादी होंगे। चलो माना कि आप 5% झूठ बोलते होंगे, पर 95% तो आप सच ही बोलते होंगे। 5% नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, पर फिर भी आप कोशिश करो कि आप टोटली सत्य बोलना स्टार्ट करें।
आप ही झूठ बोलने लगेंगे तो फिर सत्य कौन बोलेगा? नाम बताओ कौन? इसलिए जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, जमाना भ्रष्टाचारी पापी अनाचारी हो जाए तो हो जाए, आप ना होना। जमाना उम्मीद तोड़ दे तो तोड़ दे, आप ना तोड़ना। जमाना विश्वास तोड़ दे तो तोड़ दे, आप ना तोड़ना। आज के जमाने में बताएं, सगा बेटा भी विश्वास तोड़ देता है। पत्नी पति रिश्ते आजकल सगे नहीं है, औरों की क्या कह दें। पहले के लोग ना धोखा नहीं देते थे। पहले के लोग धोखा नहीं देते थे। कर्ण को पता था कि दुर्योधन टोटली गलत है, चूंकि नमक खाया है इसलिए कर्ण ने दुर्योधन को धोखा नहीं दिया, छोड़ा नहीं बीच में। चाहते तो कह देते मैं युद्ध नहीं करता। गुरु द्रोणाचार्य भी कह देते मैं युद्ध नहीं करता। लेकिन पहले के लोग ना धोखा नहीं देते थे। आजकल के आदमी ऐसे हैं जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं, वही आपको धोखा दे देते हैं, छल लेते हैं, ठग लेते हैं। इसलिए आज के युग में ईमानदार लोग मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए अपने बच्चों को आप ईमानदार बनाओ। ईमानदार जो नस्ल थी ना, वो प्रायः लुप्त हो गई है। अब ईमानदार नस्ल बची नहीं। कुछ परसेंट जो बचे हैं, आप लोगों से मेरी विनती है कि अपनी संतानों को क्या बनाओगे आप? सारे लोग बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, जज बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। कोई नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को सत्यवादी बनाऊंगा, दयावान बनाऊंगा, देशभक्त बनाऊंगा। ऐसा कोई नहीं बोलता। सब सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए ताकि भ्रष्टाचार कर सकें। सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि वहां घूस बहुत मिलती है। सरकार देती है 50,000 रुपए, तो घूस से कमा लेते हैं 50 लाख रुपए महीने का। हाँ या ना? इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि घूस ज्यादा है। क्योंकि बेईमान बनना है सबको। बेईमान कहां ईमानदार बनना है। सबको गाड़ी चाहिए, बड़ी मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए। ईमानदारी से साइकिल में कोई चले तो लोग मजाक बनाते रहे, तू तो साइकिल में चलता, हम देख बड़ी गाड़ी। यही सब कुछ चुकाना है, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के प्रभु के पास जाना है। वाह, आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं, खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम। सच की खेती कर ले, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप लोग बिल्कुल सच की ही खेती करना। तो आज से कितने लोग सच की खेती करेंगे? बच्चों को क्या बनाएंगे? सत्यवादी। बाद में बनाना डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एडवोकेट, जज इत्यादि। पहले सत्यवादी बनाओ, फिर जो बने बने, सब बने अच्छा है। पहले क्या बने? आजकल सत्य ढूंढने से नहीं मिल रहा है साहब, शायद ढूंढने से हीरा मिल जाए, शायद ढूंढने से हीरा मिल जाए।
बड़ी बड़ी शोरूमों में हीरे की शॉप में हीरा मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का भी। शायद हीरा मिल जाए पर सत्य ना मिलेगा, क्योंकि सत्य वह हीरा है जिसकी कीमत संसार का कोई हीरा नहीं चुका सकता। वो कीमत सत्य की है। पर आज कहां कोई सत्यवादी रहे। युग चले गए पर हरिश्चंद्र को याद किया जाता है इसलिए कि वो सत्यवादी थे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सत्यवादी बने। कोशिश करो कि आपके वाणी से असत्य ना निकले, झूठ ना निकले। बकरे की हत्या करते एक राजा नारद जी ने समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई। संसार में उलझा हुआ जीव किस प्रकार उलझा है सब कुछ बताया। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत की चर्चा अब आप सुनेंगे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी, उनके बाद नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ और इनके वंश में हुए हैं भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव से जैनों के ये प्रथम तीर्थंकर हैं। तो जैन ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं और भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था भरत। एक दिन भरत जी अपने घर से निकल गए और वहां जंगल में जाकर के भजन करने लगे। पर गलती एक हो गई कि जंगल में भजन तो कर रहे थे भगवान का चिंतन, लेकिन एक मृग में इनका मन उलझ गया। एक मृग इन्होंने पाल लिया। जैसे आप लोग कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, ऐसे एक मृग पाल लिया भरत जी ने। और उसी मृग का चिंतन करते, मेरा मृग, उसी को नहलाते, उसी को खिलाते, उसी का ख्याल रखते, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग करते। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी की मृत्यु का समय आया। और जब भरत जी के मृत्यु का समय आया तो भरत जी तो मरने लगे, पर मरते समय उनका मन कहां लगा मैया? उनका मन कहां लगा? कहां? मृग में। मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में वापस जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। आप लोग मरते समय किसका चिंतन करना चाहेंगे? भगवान का चिंतन करना मेरी मां। यदि आपने घर में कुत्ता रखा हो और यदि आपका मन कुत्ते में लगा तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। कबूतर में मन लगेगा तो कबूतर बनोगे। हाँ, ये देखो इसकी माँ कहाँ चली गई। माँ गुम हो गई, छोटी सी बच्ची की। कितने लापरवाह माता पिता हैं, जरा हाथ उठाओ कहाँ बैठे हैं। ये बेटी किसकी है ये देखो। मैया खड़े होके देख रही हो, बैठ के भी तो दिखता है। देखो ये किसकी बेटी है ये। मत रो बेटा, मत रो। आपकी माँ यहीं बैठी होगी, कहीं पंचायत में लगी होगी। बच्चों का ध्यान नहीं है ना, प्रपंच में लगी होंगी या मोबाइल चला रही होंगी, फेसबुक व्हाट्सएप में। चलो, श्री मिल गई। चलो, भगवान भरत जी महाराज मृग का चिंतन करते करते मर गए। इसलिए उनको क्या बनना पड़ा?
आप लोग क्या बनना पसंद करेंगे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, मन यहां वहां कहीं ना लगाना, ना पति में लगाओ मन, ना पत्नी में लगाओ मन। पति में मन लगेगा तो आप अगले जन्म में किसी के खसम बन के आएंगे। यदि आपको खसम बनना हो किसी का तो लगाना, और यदि आपने स्त्री में मन लगाया तो आपको लुगाई बनना पड़ेगा किसी की। पुरुष लोग स्त्रियों में बड़ा मन लगाते हैं, अगले जन्म में आप बन के आएंगे किसी की लुगाई। फिर यही उलझन बनी रहेगी, कभी किसी के पत्नी बनो, कभी किसी के पति बनो, ऐसी उलझे रहो। इसी उलझन से बचाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि मन यहां वहां से हटाओ, और जो भगवान में मन लगा लेता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है, इस संसार में आना सार्थक हो जाता है। इसलिए यहां वहां मन न लगाओ। हाँ? गांव की माताएं पता पति को क्या कहती हैं? शुद्ध देहात में जो अपने भारत की पुरानी भाषा थी, वहां पुरुष कहता था ये हमारी लुगाई है, और लुगाई कहती थी ये हमारे लुगवा हैं। लुगाई लुगवा। हाँ या ना भैया? लुगवा समझती हो? नहीं। तो आप लोग यदि बचना चाहें तो इन सब चीजों से बचें। और मन भगवान के, भरत जी जब मर कर गए तो अच्छा मरने के बाद क्या होता है? कितने लोग सुनना चाहेंगे कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, कहां कहां से हमें गुजारा जाता है, कहां कहां ले जाया जाता है, कैसा हमारा पाप पुण्य का हिसाब होता है। पहले पाप मिलता है कि पुण्य मिलता है? पहले हमें पाप का फल मिलता है कि पुण्य का? और पाप का फल पाने के लिए कहां जाना है, और पुण्य का फल पाने के लिए कहां जाना? किस किस को सुनना है ये सारा प्रसंग? तो बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त से होकर सुनो। जब आदमी मरता है, तो जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमराज यमदूतों को भेजते हैं। यमदूत काले काले होते हैं, बड़े डरावने होते हैं। जब आदमी मरने लगता है तो मरने के ठीक कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले वो यमदूतों को देखने लग जाता है और डर के चीखने और चिल्लाने लग जाता है। इसलिए कभी आपने नोटिस किया हो, मरने वाला व्यक्ति मरने के पहले कुछ लोग चीखते और चिल्लाते हैं, वो डरते हैं यमदूत को देखकर। और यमदूत फिर उनके क्या निकालता है? प्राण निकाल लेता है। प्राण मीन्स सूक्ष्म शरीर। हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न आपने देखा ना? एक शरीर आपका बिस्तर पर सोया, दूसरा शरीर सपने देखने हरिद्वार चला गया, वो सब कुछ आपको याद भी है। तो जिस शरीर से स्वप्न देखा गया उस शरीर को यमदूत पकड़ते हैं, और आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, सवेरे लोग इसे जला वला देते हैं, फिर गंगा जी में डालते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। ये तो यहाँ का प्रोसेस हो गया कि आपको जला दिया जाएगा। बाकी वहां आपका सूक्ष्म शरीर निकाल कर यमदूत ले जाते हैं, और ले जाने के बाद सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया जाता है। यमराज वहां पर हिसाब किताब करते हैं। आपने जो पाप किया होगा, जो पुण्य किया होगा, यमराज का अपना भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, हिसाब किताब निकालने का कोई तो सिस्टम होगा। उस सिस्टम से यमराज हम सबके पाप और पुण्य अलग अलग करते हैं। पाप अलग, और आप माना कि 100 साल जिए या 70 साल जिए या 50 साल जिए या 20 साल जिए, तो जितना भी आप जिए उसमें से आपका पाप और पुण्य अलग किया जाएगा।
अब पाप अलग हो गए, किसी का पाप ज्यादा होता है, किसी का कम। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला, हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला। अच्छा, आपका पाप कितना निकलेगा? कम से कम पाप कितना निकलेगा? नहीं, मैं ये आपका पाप कितना निकलेगा? 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना? 20 किलो आपका। आपका पाप कितना निकलेगा जब हिसाब होगा तो? हाँ, ज्यादा निकलेगा। कितना? फिर भी किलो में बताओ, सब समझेंगे। 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, कितना? 2-2.5 किलो तो निकलेगा। इनका तो 2.5 किलो है। भैया आप चश्मा वाले भैया, आपका कितना निकलेगा पाप जब हिसाब किताब होगा? नहीं निकलेगा तो भाई साहब देखो, हम सब कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, हमारा भी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पुण्यात्मा है। आपका क्या निकलेगा? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपका कितना पाप निकलेगा? 10 किलो बताओ। 10 किलो ज्यादा? अच्छा, तो आपकी हिम्मत है फिर इतना उठाने? तुम्हारे सर पे रखा जाएगा ऐसा? माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो, चलो 5 किलो का हिसाब करते हैं। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने पाप 5 किलो किया है, तो 5 किलो का पाप भोगने के लिए यमराज उसे 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो, मच्छर बनो, मक्खी बनो, ये 84 लाख योनियों में आपको भेजा गया 5 किलो पाप भोगने के लिए। तो जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब अपना पाप भोग रहे हैं। ये भी कभी इंसान थे, तुम्हारी तरह मनुष्य थे, लेकिन पाप के कारण इस योनि में जाकर के अपने पाप दंड भोग रहे हैं। जब 5 किलो पाप पूरा खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो यमराज जी फिर बुलाते हैं और यमराज जी कहते हैं कि चलो तुम्हारा पाप खत्म हो गया, थोड़ा सा है, तुम्हें हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, उस शरीर को पाकर थोड़ा थोड़ा भोग लेना, और अब जाओ, अब तुमने जो पुण्य किया है, भाई आप लोगों ने पाप 5 किलो किया माना की, तो कुछ ना कुछ पुण्य भी किया होगा। तो पुण्य माना कि किसी ने 100 ग्राम किया, 10 ग्राम किया, 20 ग्राम पुण्य किया होगा, तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी फिर से तुम्हें एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। जाओ, ये मनुष्य का शरीर लो और अब की बार अच्छे कर्म करके आना, ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जो पुण्यात्मा होता है, जैसे कि किसी के पुण्य ज्यादा है तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है, स्वर्ग में उसे सुंदर सुंदर सुख मिलते हैं। नरक भेजा जाता है तो नरक में कष्ट मिलता है, स्वर्ग भेजा जाए तो आनंद सुख मिलता है। और जब सुख खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। पाप खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। ये पाप पुण्य से भी आपको और हमें बचना है, और पाप पुण्य से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो और भगवान के आश्रित रहो। ये सबसे उत्तम उपाय है, वरना पाप और पुण्य भी बंधन का कारण ही है। तो वैसे हमारा जन्म मृत्यु कई बार हो चुका है, तो आप में से कितने लोग बचना चाहेंगे इस बार के ये आखिरी बार हो गया, अब नहीं बचना है? तो बचने के लिए एक उपाय है, भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? मैया, किसके होना पड़ेगा? अभी आप पति की हैं, अभी आप बेटे की हैं, अभी आप संसार की हैं, परिवार की हैं, अभी तक आप भगवान की या भगवान के नहीं हैं। जो भगवान का या भगवान की हो जाता है, बस वो भगवान का होकर के हर बंधन से मुक्त हो जाता। फिर उसे यमदूत नहीं पकड़ने आते, फिर उसे पार्षद गण लेने आते हैं। जैसे अजामिल को पार्षद लेने आए, फिर उसे यमदूत पकड़ने नहीं आते। कौन लेने आता है? पार्षद गण, भगवान के दिव्य पार्षद, चतुर्भुज रूप में। चलो, वह गौलोक जाता है, गौलोक, साकेत, बैकुंठ। आपको कहां जाना पसंद है? मैया आप कहां जाओगी?
स्वर्ग में जाएंगी, स्वर्ग में, बैकुंठ में, गौलोक में, साकेत में। कहां कहां जाएंगे आप दादाजी? जैसे आप लोग लिखवाते हैं ना, जैसे आपके पिताजी चले गए, माताजी चले गए, तो आप लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने। इसका मतलब आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है। स्वर्गीय लिखवा रहे हैं आप लोग। अरे स्वर्गीय ना लिखवाओ, स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। इंद्र हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी स्वर्ग चलो, हम फ्री में ना जाए इंद्र के साथ। स्वर्ग क्या करेंगे जाके? वहां तो क्या है, यही भोग विलास है। ये करने थोड़ी भजन कर रहे हैं कि हमें भोग विलास का सुख मिले ना। हम तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम दो कि फिर आप अपने चरणों में ही रखिएगा, स्वर्ग वर्ग ना भेजिएगा। भगवान के चरण बैकुंठ, बैकुंठवासी लिखवाया करो। वैसे लिखवाने से क्या होगा? जाना तो वही है जहां उनने कर्म किया होगा, जहां जाने लायक। कुछ भी लिखवा लो। तो आप कहां जाना पसंद करेंगे भैया? स्वर्ग, बैकुंठ, साकेत, गौलोक, क्या शिवलोक? सुनो, जो राम जी के भक्त हैं वो साकेत जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो गौलोक जाते हैं, और जो भगवान नारायण विष्णु जी के भक्त हैं वो बैकुंठ जाते हैं। अब ये बैकुंठ, साकेत और गौलोक ये कहां कहां जानते हैं? ये 3 मोहल्ला है, 3 सोसाइटी। यहां वाला वहां भी जा सकता है, वहां वाला यहां भी आ सकता है। गौलोक में रहने वाला साकेत के पार्क में टहल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वहां बंधेज नहीं। तो वहां ये तीनों में से आप कुछ भी चयन कर लें, कोई बुराई नहीं। एक एक फ्लैट दे दिया जाएगा आप लोगों को, वहां आनंद से रहो, है ना। और नरक जाओगे तो चिल्लाओगे, बचाओ, चीखोगे, चिल्लाओगे। जैसे मछली तुमने पकाई है चूल्हे में, आग में, उसमें कढ़ाई में, ऐसे वहां यमदूत भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लेके तुम्हें भी छौंक देते हैं जीरे की तरह। जितना पाप किया सब भोगना पड़ेगा। जैसे अंडे की आप लोग आमलेट बना बना के खाते, तुम्हारी भी आमलेट बनाई जाएगी। है ना मेरी माँ? तो आप लोग कहां जाना पसंद करेंगे मैया? बैकुंठ जाओगी? ठीक है। आप कहां? बैकुंठ ही चलेंगे, स्वर्ग वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? तो बच्चों से कह देना कि स्वर्गीय वर्गीय ना लिखवाना, बाद में बैकुंठवासी लिखवाना। क्या लिखवाना? बैकुंठवासी। इसलिए हमें भगवान कबीरदास जी महाराज कहते, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होय। चलती चक्की चल रही है, चक्की सबको पीसती है, लेकिन एक कील में जो दाना चला जाता है, चक्की के बीच में कील होती है, वो दाना फिर नहीं पिसता। चक्की कितनी भी चले, उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला गया वो नहीं पिसता। संसार कितना भी जन्म मृत्यु में उलझा रहे, वो भगवान के चरणों में जाकर जन्म और मृत्यु से बच जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आप लोगों को यही करना है। अजामिल जैसा पापी एक बार भरत जी मृग बन गए, मृग के शरीर को त्यागा, तीसरी बार उन्हें मनुष्य का शरीर मिला। राजा रहुगण को उन्होंने दिव्य उपदेश किया और वो भव सागर से मुक्त हुए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन परीक्षित ने कहा है, सुखदेव भगवान क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? हमने कोई ना कोई पाप तो किया होगा। सुखदेव भगवान बोले, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो पाप से बच जाता है,
कोई बचा, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्य